नमस्कार छात्रों, मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 7 के विषय हिंदी अमोदनी के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, पढ़ा रही हूँ। अब मैं आपको ये पंक्तियां पढ़ के सुनाऊंगी और मेरे पीछे पीछे आप भी इन्हें पढ़ते रहें, जिससे कि आपको जो भी कठिन शब्द लगेंगे उनके आप सही से अभ्यास कर सकें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब मैं आपको इस कविता में आए कठिन शब्दों को अर्थ सहित बताऊंगी। प्यारे बच्चों, यही आपके शब्दार्थ भी होंगे। उन्मुक्त, स्वतंत्र, खुला या आजाद। कटुक, कड़वा। श्रृंखला, बेड़ियां या जंजीर। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस पाठ में जब श्रृंखला या बेड़ियां, जंजीर शब्द जो आया है, ये पिंजरे में जो तीलियां होती हैं, सलाखें जो बनी होती हैं पिंजरे की, उनके लिए आया है। क्षितिज, जहां धरती और आसमान मिलते हैं। कनक, सोना। ये सोना स्वर्ण है, गोल्ड जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। फुनगी, पेड़ की शाखा का अग्रभाग। किसी भी पेड़ की शाखा में जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो कोमल कोमल पत्तों वाला आया होता है, उसे फुनगी कहते हैं। आश्रय, सहारा। आकुल, व्याकुल या परेशान होना। निबोरी, नीम का फल। ये नीम का फल जो होता है, ये नीम के पत्ते आपने कभी खाए होंगे, तो जैसे कड़वे वो लगते हैं, ऐसा ही ये नीम का फल भी कड़वाहट लिए हुए होता है। पुलकित, आनंदित। अब मैं आपको इन पंक्तियों के, जो आपको सामने दिख रहे हैं, जो आपके 3 पैराग्राफ आपको सामने दिख रहे हैं अपने, मैं उनका आपको सप्रसंग व्याख्या करके बता रही हूं। आपको भी ये सप्रसंग व्याख्या ही याद करनी होगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, जैसे हम सभी को आजादी बहुत पसंद होती है। आप में से कोई चाहता है कि आप गुलामी का जीवन जिएं? कोई भी नहीं चाहता। ठीक ऐसे ही यहां पर शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों के माध्यम से यह बताया है कि गुलाम रहना किसी को भी पसंद नहीं होता। इसलिए पंछी मनुष्य से कह रहे हैं कि हम उन्मुक्त गगन में रहने वाले पंछी हैं, अर्थात हमें खुला आसमान बहुत पसंद है। हम ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी हैं। हमें पिंजरों में बंद ना करें, क्योंकि हम
पिंजरों में बंद होकर या पिंजरों में बंधकर जो हमारा सुरीला गीत है, जो हमारी चहचहाहट है, वह कहीं खो जाती है। हम उसे नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, क्योंकि हमारे को जब मनुष्य अपने सोने के बनाए हुए पिंजरों में भी चाहे बंद कर दे, लेकिन उसकी जो तीलियां हैं, उसकी जो सोने की बनी हुई सलाखें ही हैं, उनमें टकरा टकरा कर हमारे ये जो पंख हैं, जो ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए दिए हैं, ये टूट जाएंगे। हम इन पंखों के साथ बहुत बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। हमें कोई भी पिंजरे में बंद ना करे, अर्थात हमें अपनी आजादी बहुत पसंद है। हमें कोई भी अपना गुलाम करके अथवा परतंत्र करके पिंजरों में बंद ना करे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर पक्षी अपने दर्द को बता रहे हैं कि हम तो जहां प्रकृति में रहने वाले पंछी हैं, जहां झरने बहते हैं, जहां सागर है, जहां नदी है, हम वहां का जल पीने वाले हैं। हम तो चाहे भूखे प्यासे मर जाएं, लेकिन क्या हमें जब मनुष्य अपने पिंजरों में बंद कर देता है, तो हमें उसमें रखे हुए मैदा से बने अर्थात कोई भी व्यंजन पसंद नहीं आते, क्योंकि हम तो एक डाल से दूसरी डाल में उड़कर जो निबोरियां खाते हैं, अर्थात नीम के जो फल लगे होते हैं, उनको खाते हैं, भले ही वे कड़वे हों। लेकिन जब हम आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, खुली हवाओं में घूमते हैं, तो हम वृक्षों का, फलों का सेवन स्वयं करते हैं, जो हमारे कठिन परिश्रम से हमें मिला होता है। जबकि जो मनुष्य द्वारा रचित पिंजरा हमारे लिए बनाया गया है, उसमें वो कटोरी में हमें कितना भी अच्छा व्यंजन रख के क्यों ना दे दे उसके भीतर, लेकिन वह हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अर्थात गुलामी में दिए गए अच्छे से अच्छा व्यंजन भी श्रम से मिलने वाले श्रम से जो मिलता है भोजन या पानी, उसमें हम अधिक प्रसन्न रहते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। मनुष्य ने हमें अपने सोने के पिंजरों में बंद कर दिया। अब इन सोने से बनी हुई जो सलाखें हैं, ये एक तार से बंधी हुई हैं, ये श्रृंखलाबद्ध हैं, एक के बाद एक के बाद एक पंक्तियों में बंधी हुई हैं। लेकिन इनके अंदर रहते रहते हम अपनी स्वतंत्र उड़ान को भी भूल गए हैं। बस अब तो हमें सिर्फ स्वप्न में ही रह गया है कि कभी हम बाहर जाएंगे भी या नहीं, कभी हम वृक्षों के जो सबसे ऊंची शाखा होती है, जो डाल होती है, उसकी फुनगी पर कभी झूलेंगे या नहीं। आशा करती हूं आप सभी को ये पंक्तियां समझ में आ गई होंगी। ये जो 3 पैराग्राफ आपको दिए हुए थे, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, और मैं ऐसी आशा करती हूं कि आपको एक-एक पंक्ति समझ में आई होगी।
छात्रों, अब मैं आपको यहाँ पर जो भाषा बोध ग्रामर बेस्ड असेसमेंट दिया हुआ है, इसको मौखिक रूप से बता रही हूँ। इसे आपको पुस्तक पर ही करना है। यदि आपके पास अभी पुस्तक नहीं है, तो आप इन्हें कॉपी पर कर लीजिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक का अर्थ होता है पर्यायवाची, जो इन्हीं के जैसा अर्थ बताते हों। नीड़, घोंसला, आश्रय, आवास, पंछी, पक्षी, स्वर्ण, सोना, कनक, जल, नीर, नभ, आकाश। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम होता है बेटा जो इनके विपरीतार्थक होते हैं। उन्मुक्त, बंधन, मिलन, विरह, कटुक, मधुर। बंधन, उन्मुक्त। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। श्रृंखला, पक्षियों को सोने से बने पिंजरों की श्रृंखला अच्छी नहीं लगती है। बंधन, कोई भी व्यक्ति अत्यधिक बंधन में नहीं रह सकता। तरु, पक्षी तरु में अपना घोंसला बनाते हैं। निबोरी, पक्षियों को कटुक निबोरी भी अच्छी लगती हैं। प्यारे छात्रों, अब यह आपका गृह कार्य है, अर्थात होमवर्क। इसमें आपको प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 दिए गए हैं। प्रश्न 1 में प्रश्न उत्तर हैं, जो मैंने आपको व्याख्या पूरी अच्छी तरह समझाई थी अभी ऊपर। उनमें से समझते हुए आपको एक एक प्रश्न का उत्तर अपने आप लिखना है। प्रश्न 2, कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। इन पंक्तियों में आपको जो ऊपर दी गई पंक्तियां हैं, उन्हीं से संबंधित पंक्तियों को देखते हुए इन पंक्तियों को पूरा करना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यह पढ़ दे रही हूं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पक्षी का उड़ान के प्रति लगाव बताने वाली पंक्ति लिखिए। ख, पक्षी स्वतंत्र होकर क्या क्या करना चाहते हैं। ग, क्या सुविधाओं के लालच में हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। विस्तार से समझाइए। घ, पिंजड़े में पक्षी को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। ड़, पक्षियों को पिंजड़े में बंद रखने से पर्यावरण को क्या नुकसान होता है, सोचकर बताइए। प्रश्न 2, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। क, नीड़ न दो डैश 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 कर डालो। ख, स्वर्ण श्रृंखला डैश 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 सब भूले। ग, या तो डैश 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 की डोरी। घ, लाल किरण सी डैश 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 के दाने। प्रश्न 3, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, पंछी का अरमान क्या पाना था। पहला, पृथ्वी की सीमा। दूसरा, बादल की सीमा। तीसरा, नभ की सीमा। ख, कविता में अनार के दाने किसे कहा गया है। पहला, मोती। दूसरा, तारे। तीसरा, जुगनू। ग, उड़ान का विघ्न क्या है। पहला, सोने का पिंजरा। दूसरा, मानव। तीसरा, सुविधाएं। घ, पक्षी के पंख किससे टकराकर टूट जाते हैं। पहला, स्वर्ण श्रृंखला से। दूसरा, कनक तीलियों से। तीसरा, कनक कटोरी से।
ड़, पिंजरबद्ध कौन है? पहला, पंछी, दूसरा, बच्चे, तीसरा, मानव। प्यारे छात्रों, आपको हिंदी की 2 कॉपियां बनानी हैं। पहली कॉपी आपकी हिंदी व्याकरण की बनेगी और दूसरी कॉपी आपकी हिंदी अमोदनी की बनेगी। व्याकरण की कॉपी आपको जो भी कार्य व्याकरण का मिलेगा दूसरी किताब का, वह आप उस पर करेंगे, और जो कार्य आपको अभी मैंने जो पूरा पाठ पढ़ाया ये अमोदनी का है, तो आपको यह इससे मिला, इससे संबंधित कोई भी कार्य जो करना है वह अमोदनी की कॉपी पर ही करेंगे। आपको पहले पृष्ठ पर इसमें लिखी कविता को लिखना है, उसे कंठस्थ करना है, याद करना है, और जैसा जैसा कार्य आपको कहा गया करने के लिए वह कार्य आपको कॉपी पर करना है। आपकी सुविधा के लिए आपको शब्द अर्थ पहले याद करने चाहिए, क्योंकि जब तक आप शब्दों के अर्थ नहीं समझेंगे आपको पाठ समझ में नहीं आ सकता। आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।